गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम जेपी यूनिवर्सिटी की बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव डी मोवर्स थ्योरम। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसका स्टेटमेंट देखना है, फिर इसका प्रूफ देखना है। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ा। हाँ, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है डी मोवर्स थ्योरम का। देखिए स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट लिखा गया, लेकिन आप सेकंड ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, इफ़ एन बी ए पॉजिटिव इंटीगर और ए नेगेटिव इंटीगर देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा द होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एन थीटा। या सेकेंड फॉर्म हम लिख सकते हैं, इफ़ एन बी ए फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव then one of the value of cos theta plus iota sin theta the whole power n is cos n theta plus iota n theta। ये रहा आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहले भी देख लिए, स्टेट एंड प्रूफ डी मोवर्स थ्योरम्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया, फिर हमें लिखना है प्रूफ। अब इसका प्रूफ लिखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट कंप्लीट हो, चलिए आगे देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। इसके तीन केसेस में पूरा किया जाएगा। एक पॉजिटिव इंटीगर, नेगेटिव इंटीगर और फ्रैक्शनल, 3 पोजीशन में इसका प्रूफ किया जाएगा। पहला केस 1 देखते हैं। केस 1 में एन भी पॉजिटिव इंटीगर है। केस 1 में एन आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीगर होगा। चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन, 12th में मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो उसी आधार पर कुछ आगे भी बढ़ते हैं। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन we have देखिए 12th में मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये यहाँ पे मानते हैं कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये आपका पहला है। फिर दूसरा आपका क्या है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो आप जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा क्या, एक करके इसका नीचे देख लेते हैं। देखिए कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 हो गया। फिर कॉस थीटा का आप आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1, आयोटा है यहाँ पे तो आयोटा को आप आगे ही लिख दीजिए, आयोटा साइन थीटा 2। ये कॉस थीटा का इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, और फिर आयोटा साइन थीटा 1 से करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या आता है, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। फिर आप आयोटा साइन थीटा 2 का किससे करेंगे, आयोटा साइन थीटा 2 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन थीटा 1, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए माइनस, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका आयोटा वाला है और यहाँ पर भी आयोटा वाला है, और ये दोनों आयोटा वाले नहीं हैं। तो इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो। अब यहाँ पर फिर देख लीजिए, ये कंबाइन कर लेते हैं, ये वाले और फिर ये लास्ट वाले, ठीक है। ये विदाउट आयोटा वाले हैं। फिर कौन से आयोटा वाले हैं, ये सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। सेकेंड और जो थर्ड है ये आयोटा वाला है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। चलिए देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2
ठीक है। फिर ये लास्ट वाले यहाँ पे लेके आ जाते हैं, माइनस साइन थीटा टू साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ये तो हो गए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पर। फिर इस दो आयोटा वाले को एक साथ रखना है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तो प्लस है तो प्लस के साथ यहाँ पर रखते हैं, और दोनों में आयोटा है तो आयोटा हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर थीटा वन है तो थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा आपका। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा तो आपका बाहर है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये जो दो फार्मूला है सेकेंड वाले फार्मूला, इसका साइन में प्लस होता है साइन। एक बार आप लोग 12th के मैथमेटिक्स 11th क्लास का एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। इस प्रकार से ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, सॉरी कंप्लीट नहीं, मतलब इस प्रकार से किए जाएंगे। अब ऐसे ही प्रोसेस का अगर हमने यहाँ पर कितने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, 2 लिए थे, ऐसे ही 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, n नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थीटा वन थीटा टू कॉस थीटा वन थीटा टू, अगर हमने 3 लिया तो ये हमारा थीटा 3 तक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने थीटा वन थीटा टू लिया तो फिर थीटा 3 तक हो जाएगा। अगर हमने 4 तक लिया तो यहाँ पर भी 4 तक हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। अब इस प्रकार से अगर n टर्म्स बढ़ेंगे तो इसके भी ये टर्म्स बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस को हम आगे अगर करते जाएँ, कंटिन्यू करें, तो देखिए क्या होता है, और वही आपका डी मोवर्स का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, proceeding in this way the product of n similar factors is, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। मेरा पहला है यहाँ पे कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। फिर यहाँ पर सेकंड ले लेते हैं, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। फिर यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, एंड सो ऑन। यहाँ पर n टर्म्स ले लेते हैं, n टर्म्स, हमारा n टर्म्स हो जाएगा। इसके बीच में भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, लास्ट टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। अगर इस प्रकार से अगर हम करते जाएं, मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देखें, अब ये फाइनली आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितने थीटा हैं, n थीटा हैं, 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन प्लस थीटा n। सिमिलरली प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस सो ऑन थीटा n तक हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए
कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 या थीटा n, ये अगर सारे थीटा अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा। देखिए नाउ पुटिंग, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नाउ पुटिंग थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू सो ऑन सिमिलरली थीटा n। अगर इस प्रकार से अगर हम करते जाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, देखिए कॉस थीटा वी गेट, यहाँ पर लिख देते हैं वी गेट, अगर ये सारे बराबर हो जाए, सारे थीटा बराबर हो जाए तो क्या होगा, वी गेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चूँकि ये मल्टीपल्स में होंगे सारे थीटा क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स में होंगे, तो ये तो पावर n हो जाएगी, ठीक है। आप ये 8, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस n थीटा, यहाँ से आप देख लीजिए क्या था यहाँ पे, सॉरी थीटा 1 थीटा 2, तो ये अगर n थीटा सेम ही हो जाए तो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये अब आपका प्रूफ हो गया केस 1 से, ये आपका केस 1 से क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ये डी मोवर्स थ्योरम आपका ये प्रूफ हुआ, ये केस 1 से। अभी केस 2 और केस 3 से भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, ओके।